श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सभी वीडियो में जानेंगे पुत्रदा एकादशी सावन मास की शुक्ल पक्ष की 15 तारीख या 16 तारीख को पड़ रही है। व्रत का पारण का समय क्या है, साथ ही इस दिन सभी माताएं अपने पुत्र की स्वस्थ की कामना और उज्जवल भविष्य के लिए, और जो माताओं को पुत्र का सुख न हो वो दो कार्य क्या करें, किस प्रकार से पूजा करें, नियम करें, दीपक और भोग लगाएं। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी 15 तारीख या 16 तारीख को कब पड़ रही है। तो देखिए, एकादशी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त से ही हो जाएगी, जो कि सुबह 10:26 से 16 अगस्त को 9:39 तक रहेगी। तो उदया तिथि के हिसाब से आपका जो पुत्रदा एकादशी है वो पड़ेगा 16 तारीख को। व्रत का पारण है 17 अगस्त सुबह 5:51 से 8:05 तक। तो व्रत का पारण आपका 17 तारीख को इसी समय पर होगा। और जो भी लोग व्रत करते हैं, व्रत के पारण यानी जो मुहूर्त होता है उसी में हमें व्रत का पारण यानी अपने व्रत को तोड़ना चाहिए, जिससे आपको कोई भी व्रत का जो भी आप व्रत करते हैं उसका फल प्राप्त होता है। तो पुत्रदा एकादशी 16 तारीख को उदया तिथि के हिसाब से व्रत को रखा जाएगा। जैसा कि नाम से ही है पुत्रदा एकादशी, जो भी माताएं बहनें जिसे पुत्र का अगर सुख नहीं है या पुत्र बीमार रहते हों, उज्जवल भविष्य के लिए इस दिन सभी माताओं बहनों को अपने पुत्र की स्वास्थ्य की कामना के लिए पूजन जरूर करना चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ होगा, अगर नहीं करते हैं तो संभव हो तो अपने पुत्र के स्वास्थ्य की कामना के लिए या उज्जवल भविष्य के लिए या पुत्र प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत जरूर से जरूर करना चाहिए। इस दिन श्री हरि नारायण की कृपा प्राप्त करके आपके जीवन में भी पुत्र सुख का जरूर प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी सावन मास की शुक्ल पक्ष में पड़ती है। जो भी माताएं बहनें भगवान नारायण की आराधना, माता लक्ष्मी की आराधना, साथ ही सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना इस दिन बड़े हृदय भाव से करती हैं, उनके जीवन में नारायण और भगवान शिव दोनों की कृपा जरूर से जरूर होती है। अब हम जानते हैं इस दिन दो कार्य सभी माताओं बहनों को क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको सुबह उठ करके स्नान कर लेना है। जब भी हम एकादशी के व्रत का फल प्राप्त करना है तो जब एकादशी तिथि की शुरुआत आपकी हो जाएगी, यानी 15 तारीख से सुबह से तिथि की शुरुआत हो जाएगी, तो 15, 16 और 17 यानी जब आप व्रत का पारण करेंगे वो समय के बाद ही आपको नियम को तोड़ना चाहिए। तो जब आप नियम दशमी और द्वादशी दोनों का करते हैं तभी आपको एकादशी के व्रत का और नियम का फल प्राप्त होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा करिए। नियम का पालन, जैसा कि मैं आप सबको पहले भी बताती हूँ कि लहसुन प्याज का त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन, और साथ ही आपके यहाँ जो है चावल नहीं बनना चाहिए दशमी की रात्रि से ही, और श्री हरि नारायण के भक्ति ध्यान में लगे रहना चाहिए। तो ये 3 दिन का विशेष नियम हमें जरूर करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि अगर आप व्रत करते हैं या व्रत नहीं भी करते तो हमें नियम का पालन और पूजा कैसे करना है। तो आपको सुबह यानी 16 तारीख को सुबह उठ करके जितना जल्दी हो सके उठ जाइए, थोड़ा सा जल डाल के स्नान करिए। स्नान में श्री हरि नारायण और हर हर गंगे का नारा जरूर लगाइए। उसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। जल अर्पित करने के बाद अपने घर के मंदिर में नारायण के सामने संकल्प लीजिए कि आप पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं या व्रत कर रही हैं या नियम का पालन कर रहे हैं। तुलसी और जल लेकर के उनके ऊपर रख दीजिए। उसके बाद एक दीपक अपने घर के मंदिर में जरूर जलाइए, अखंड दीपक। जो मैंने आपको बोला है कि पहला कार्य हम सबको क्या करना है, तो अपने पुत्र की स्वस्थ की कामना, उसके उज्जवल भविष्य के लिए, या पढ़ाई में कमजोर हो या आपको पुत्र का सुख नहीं है तो आपको इस दिन व्रत जो है जरूर करना चाहिए। और आपको सबसे पहला कार्य है कि अपने घर के मंदिर में नारायण के सामने प्रार्थना करिए कि हमारे पुत्र का उज्जवल भविष्य दीजिए, और या तो
पुत्र के स्वास्थ्य की कामना के लिए या पुत्र की प्राप्ति के लिए इस दिन जो महिला को पुत्र सुख नहीं है उसे इस दिन का व्रत जरूर करना चाहिए। साथ ही अखंड ज्योत जला लीजिए आप अपने पुत्र के नाम का लेकर के। उस सभी माताएं बहनें अपने पुत्र के स्वास्थ्य की कामना के लिए एक अखंड ज्योत जरूर जलाइए अपने मंदिर में। उसके बाद ज्योत जलाने के बाद आपको लड्डू गोपाल, नारायण, श्रीहरि और भगवान शिव का पंचामृत से श्रृंगार स्नान जरूर करिए। इस दिन लड्डू गोपाल को तुलसी का श्रृंगार, पीला पुष्प जरूर अर्पित करिए। उसके बाद इत्र, जनेऊ सभी चीज जो है उनको चढ़ाइए। भोग जो भी आप केले का भोग या आप जो है पंचामृत का भोग, लड्डू का भोग लगा सकते हैं। और उसके बाद आपको सुबह या शाम किसी भी समय विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। इस दिन केले के वृक्ष की भी पूजा करना चाहिए और साथ ही भगवान शिव की भी पूजा हमें जरूर और भी अच्छे से करना है। यानी पंचामृत से स्नान, शुद्ध जल से स्नान, बेलोपत्र, समीपत्र, शिवलिंग का भी आपको श्रृंगार करना है, क्योंकि सावन के महीने में भगवान शिव और नारायण दोनों की कृपा पुत्रदा एकादशी के दिन होती है। तो आपके जीवन में पुत्र सुख का जो जरूर से जरूर कृपा आपके जीवन में बरसती है। तो पहला कार्य आपको पुत्र के स्वस्थ, उज्जवल और सुख के लिए आपको एक अखंड ज्योत अपने घर के मंदिर में अपने बालक के नाम का जरूर जलाना है। और साथ ही अपने पुत्र से भी, यानी आपका जो भी पुत्र हैं, छोटे हो बड़े हो, जब आप स्नान कराएंगे लड्डू गोपाल को, भगवान शिव को, तो सारे पूजा सामग्रियों को उनको भी स्पर्श करा करके और संभव हो तो उनसे भी जैसे जल अर्पित करवा दीजिए, पुष्प चढ़वा दीजिए, चंदन लगवा दीजिए, दीपक दिखवा दीजिए, घंटी बजवा दीजिए। इतना शामिल जरूर करिए उस पुत्र के लिए जिसके लिए आप कामना कर रहे हैं कि वो उसकी भविष्य उज्जवल हो, वह स्वस्थ की कामना के लिए ये जरूर कार्य करिएगा। और जो माताएं बहनें पुत्र की कामना के लिए है उस दिन उन्हें अखंड ज्योत जलाना चाहिए और साथ ही भगवान शिव के मंदिर में जा कर के उनको थोड़ी सी साफ सफाई और साथ ही भगवान शिव के पंचामृत से स्नान, जल पूरा श्रृंगार कर लीजिए। और उसके बाद वहीं आसन लगा करके आंचल पे फैला के पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान शिव से जरूर कहिए कि हमारी झोली जो है संतान सुख से महादेव भरिए। आज पुत्रदा एकादशी है, आप और नारायण दोनों की कृपा होगी तो मुझे भी पुत्र सुख जो है जरूर प्राप्ति होगी। तो आपको ये कार्य व्रत करके करना है। 2 कार्य जरूर करिएगा पुत्र के स्वस्थ की कामना, क्योंकि ये पुत्रदा एकादशी है। पुत्र की सुखद अनुभूति के लिए सभी माताएं बहनें जरूर इस दिन ये 2 कार्य आप सभी जरूर करिए। साथ ही गौ माता को जरूर कुछ न कुछ खिलाइएगा जो भी हो सकेगा। और इस दिन भगवान शिव नारायण दोनों के ध्यान चित्त में लगे रहिएगा। आरती नारायण की आपके घर में शाम को होनी चाहिए। सपरिवार सहित जो है आरती करिए और जो भोग चढ़ाएंगे वो भोग सपरिवार सहित को ग्रहण कराइए। कुछ न कुछ जब आप द्वादशी के बाद जब पारण का समय आएगा उसके बाद कुछ न कुछ अपने बालक को स्पर्श करा के कुछ न कुछ दान उसकी भविष्य की उज्जवल के लिए, चाहे आप दक्षिणा का दान, चाहे आप अन्न का दान, कुछ भी आप कर सकती हैं। तो आपको स्वयं अनुभव होगा, नारायण और भगवान शिव की कृपा उस पुत्र पर होगी और उसका भविष्य भी उज्जवल होगा, स्वस्थ के लिए भी होगा। और साथ ही जिस माताओं बहनों को पुत्र की सुख की अनुभूति नहीं है उसे अगले वर्ष यानी अगले वर्ष पुत्रदा एकादशी आते आते उसे पुत्र के जरूर से जरूर महादेव झोली जरूर भरेंगे। तो आपको एक अखंड ज्योत और साथ ही पूजा सामग्री बच्चों से स्पर्श करा लीजिए और शिव मंदिर में जा कर के वहाँ पर भी आप पूजन अपने बालक के नाम का ज़रूर करिए। और जिसको पुत्र ना हो उसके लिए आप जरूर अनुमति करिए कि हमें पुत्र का सुख दे हे मेरे महादेव नारायण। ये दोनों कामना आपको जरूर करना है। व्रत का नियम आपको 10वीं यानी 15 से शुरू करके 17 की सुबह तक रखना है, जिससे आपको एकादशी के व्रत का फल की प्राप्ति हो। एकादशी का व्रत का फल तभी प्राप्त होता है जब 10वीं और द्वादशी तक आप नियम का पालन करते हैं। और अपने घर में भगवान शिव और नारायण दोनों की पूजन करिएगा। तुलसी जरूर चढ़ा लीजिएगा, पीले रंग के वस्त्र का धारण करिएगा और श्रीमन नारायण और नमः शिवाय ओम के मंत्र का जाप अपने मनी मन करते रहिएगा।
हो सके तो इस दिन बहुत सारी बुराइयों से बचिएगा, जैसे बहुत सारे पाप होते हैं जो हमें पता नहीं चलते, उन पापों से आप ज़रूर बचिएगा, क्योंकि एकादशी एक व्रत ऐसा होता है जो हमारे समस्त पापों को समाप्त करके हमें नारायण की भक्ति अविरल कराता है। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो पूजा पाठ की जानकारी शेयर करती हूँ आप तक प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।